अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 36, 60 एंड 72 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हमारे पास यहाँ दो या दो से ज़्यादा जितनी भी वैल्यूज़ हों, सबसे पहले हम उनके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं और फिर उन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम उसका एलसीएम या एचसीएफ दोनों जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हमें इन तीनों वैल्यूज़ के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है वो है 36, सेकंड वैल्यू है हमारे पास 60 एंड थर्ड एंड लास्ट वैल्यू है हमारे पास 72। प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्राइम फैक्टर्स हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं। जब भी हम किसी वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो उसे हमें कम्प्लीटली डिवाइड करना होता है जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए। अब दूसरी बात आती है कि डिवाइड किससे करना होता है। डिवाइड हमें करना होता है प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, एक अपने और दूसरे वन के, वो कहलाते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि 2, यहाँ मैं आपको कुछ प्राइम नंबर्स की एग्जांपल दे रही हूँ, 2, 3, 5, 7 और ये इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। इनमें से भी जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है हमें वहाँ से स्टार्ट लेना होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है और 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 हो तो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। यहाँ इत्तेफाक से तीनों ही वैल्यूज़ ऐसी हैं जो 2 से डिवाइड हो सकती हैं, तो 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 2 आता है 1 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 6 के पास और बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। ये वैल्यू बन चुकी है अब 18। जब तक ये वैल्यू 2 से डिवाइड होगी इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। 18 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे। 9 हमारे पास ऑड नंबर है, अभी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3 और 3 से 9 बिल्कुल डिवाइड होगा क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे और 3 यहाँ पे खुद एक प्राइम नंबर है। 3 को हमें 3 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। उसके बाद ही हमारे पास 60 आ चुका है, इसके भी लास्ट में 0 है, इसलिए ये वैल्यू भी 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे एंड 2 टाइम्स 0 इज़ 0। जब तक ये वैल्यू 2 से डिवाइड होगी इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 2 आता है 1 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 0 के पास और बन गया 10। 2 के टेबल में 10 आता है 5 पे, ये बन चुका है 15। अब ये वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। 2 के बाद नेक्स्ट टाइम नंबर 3 है और 3 से 15 आपको पता है बिल्कुल डिवाइड होगा क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे और 5 जो है वो खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए 5 को यहाँ हमें 5 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। यहाँ हम 60 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं और ये हमारे पास आ चुके हैं 60 के प्राइम फैक्टर्स। अब इसी तरह हमने 72 के भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। इसके भी लास्ट में इवन नंबर है, इसलिए ये वैल्यू भी 2 से ही डिवाइड होगी। लेकिन 2 के टेबल में 7 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 6 आता है 3 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 2 के पास और बन गया 12। 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 6 पे, ये बन चुका है 36। 36 के अभी हमने यहाँ प्राइम फैक्टर्स जो फाइंड आउट किए तो हम यहीं से देख लेते हैं। 2 के टेबल में 36 आता है 18 पे। 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे। 9 को हमें अब 3 से डिवाइड करना है क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे और 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम 72 के प्राइम फैक्टर्स भी फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करना जल्दी से सीख लेते हैं। सबसे पहले तो हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 36 के, जो कि हमारे पास यहाँ आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद हम लिख लेते हैं 60 के प्राइम फैक्टर्स, जो कि हमारे पास यहाँ आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। लास्ट में हम लिख लेते हैं 72 के प्राइम फैक्टर्स, जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सबके हमने प्राइम फैक्टर्स लिख लिए हैं। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पे हम इनकी पेयरिंग करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ 3 वैल्यूज़ हैं जिनके हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ऐसे कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि तीनों में मौजूद है, जिनकी हम तीनों में पेयरिंग कर सकते हैं। ये 2 हमें तीनों में नज़र आ रहा है, पेयर 1 के बाहर आ गया, इसे हमने यहाँ एक बार लिख लिया। एक और 2 है जो कि हमें तीनों में नज़र आ रहा है, ये भी पेयर 1 के बाहर आ गया, इसे भी हमने यहाँ एक बार लिख लिया। उसके अलावा हमें ये 3 नज़र आ रहा है जो कि तीनों में मौजूद है, ठीक है, ये भी पेयर 1 के बाहर आ गया, इसे भी हमने यहाँ एक बार लिख लिया। उसके अलावा हमें ऐसा कोई प्राइम फैक्टर नज़र नहीं आ रहा जो कि तीनों में मौजूद हो, ठीक है। जब तीनों में हमने चेक कर लिया उसके बाद हम इसकी 2 में भी पेयरिंग कर सकते हैं। तो 2 में हमें यहाँ पे कि 3 का पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है, पेयर 1 के बाहर आ गया, इसे हमने यहाँ पे एक बार लिख लिया। अब हमें इसमें कोई भी पेयरिंग होती हुई नज़र नहीं आ रही, सिर्फ हमारे पास ये 5 और 2 रिमेनिंग फैक्टर्स रह गए हैं।
सबसे पहले हमने पेयरिंग कर ली। पेयरिंग करने के बाद हमारे पास जो है रिमेनिंग फैक्टर्स रह गए हैं जिनका कोई पेयर नहीं बन रहा है, उन्हें भी हमने एज इट इज़ कॉपी कर लेना है। जिनमें हमारे पास एक है 5 और एक है हमारे पास 2। अब एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, इन सबको कर देना है मल्टीप्लाई। तो हमें पता चल जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल 36, 60 एंड 72 का। तो चलिए जल्दी से इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 3 इज़ 12, 12 टाइम 3 इज़ 36, 36 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, वो हम यहाँ रफ वर्क में कर लेते हैं। 36 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 5 टाइम 6 इज़ 30 का 0, 3 कैरी, 5 टाइम 3 इज़ 15 प्लस 3 18। तो ये बन चुका है 180 और 180 को हमें लास्ट से मल्टीप्लाई करना है 2 से, वो भी हम यहीं कंटिन्यू कर लेते हैं इसे। 2 टाइम 0 इज़ 0, 2 टाइम 8 इज़ 16 का 6, 1 कैरी, 2 टाइम 1 इज़ 2 प्लस 1 3। मीन्स हमारे पास यहाँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ चुका है 36, 60 एंड 72 का, जो कि है 360। देखा आपने कितनी जल्दी से बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते हुए हमने एलसीएम फाइंड आउट करना सीख लिया है। इसी मेथड को अप्लाई करते हुए आपके पास यहाँ कोई सी भी वैल्यूज़ हों, आप उसका एलसीएम इसी मेथड को फॉलो करते हुए फाइंड आउट करना सीख सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।